छत्तीसगढ़ की। केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ से अरवा चावल लेने की सहमति पर अब विवाद हो रहा है। सेंट्रल पूल में 61 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति बनी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की मांग है कि उसना चावल भी केंद्र सरकार ले। इस मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। वो कहते हैं केंद्र सरकार की नीति हतोत्साहित करने वाली है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। पिछले साल सहमति देने के बावजूद केंद्र ने चावल नहीं खरीदा। अरवा चावल के क्वालिटी कंट्रोल के नियमों को सख्त किया। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं ले रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के उसना राइस मिल का क्या होगा, ये सवाल सीएम भूपेश बघेल ने पूछा है केंद्र सरकार से। आगे भी कहते हैं वो, दूसरी ओर केंद्र उसना चावल राइस मिल लगाने बढ़ावा देती है। मामले पर जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे सीएम भूपेश बघेल। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ दोयम दर्जे की व्यवहार कर रहा है। पिछले साल जितने सहमति दी थी उतना चावल नहीं लिया। इस साल चावल के अरवा चावल के जो क्वालिटी कंट्रोल के नियम को सख्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से वो उसना चावल लेने की मनाही कर दी है, केवल हम अरवा चावल लेंगे। तो आप यहाँ अरवा फिर जो उसना राइस मिल है फिर उसका क्या होगा? एक तरफ उसना राइस मिल बढ़ावा देने के केंद्र सरकार पहले प्रयास करती रही है, अब जो उसना राइस मिल लगा लिए तब उसके चावल नहीं खरीदेंगे। तो आप इधर बढ़ा रहे हैं और दूसरे तरफ इधर उत्पादन को रोक रहे हैं। तो दोनों प्रकार के काम, तो इसलिए जो किसान हैं उसके साथ लगातार केंद्र सरकार इस प्रकार से व्यवहार कर रही है कि वो हतोत्साहित हो, वो परेशान हो। तो चलिए, सीएम भूपेश बघेल को आपने सुना। केंद्र पर वो कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए उन्होंने। इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। तिवारी जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, पहले जब केंद्र सरकार कोई भी चावल, या अरवा की बात हो, उसना की बात हो, कोई भी चावल नहीं खरीद रही थी, तब भी कांग्रेस को दिक्कत थी। अब जब अरवा चावल लेने पर सहमति बनी है, तब उसना चावल लेने की मांग आप कर रहे हैं सर? देखिए, चावल लेना और केंद्रीय पूल में उसे सरकार के द्वारा लेना, ये एक केंद्रीय व्यवस्था है। ये राज्यों की संघीय व्यवस्था है। ये कोई राज्य या किसी केंद्र का विषय नहीं है, ये पुराना संवैधानिक व्यवस्था है जी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हम कृषि आधारित प्रदेश हैं और धान उत्पादक राज्य हैं, और इसी के आधार पर प्रदेश की आर्थिक दशा दिशा तय होती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के साथ किए गए वायदों के साथ, चाहे उन्हें समर्थन मूल्य का विषय हो या कर्ज माफी का विषय हो, सारी विषयों को वो पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां 2500 रुपए से ऊपर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होती है। आज केंद्र सरकार जिस प्रकार से धान को टुकड़े टुकड़े में खरीदकर चावल को जिस प्रकार से सरकार के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, तब जाकर अब 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की बात कही गई। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि उसना राइस मिल में जो चावल बनाए जा रहे हैं या उसना की मिलिंग जो हो रही है, 23 लाख टन उसना चावल लेने तिवारी जी, राज्य सरकार क्या चाहती है आखिरकार केंद्र सरकार से, ये भी जानना चाहेंगे। राज्य सरकार यही चाहती है, हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, किसानों की मेहनत से उगाए गए धान और उससे पैदा किए गए चावल सतत रूप से जिस प्रकार से केंद्रीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, उसके आधार पर 23 लाख टन उसना चावल केंद्र सरकार को लेना चाहिए। ठीक है। संजय श्रीवास्तव जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा सर कि चावल की खरीदी, धान की खरीदी को लेकर इस तरीके के विवाद क्यों सामने आते हैं सर? हमने लगातार भी देखा है, अरवा चावल की सहमति बन गई है, लेकिन उसना चावल लेने से मना कर दिया केंद्र सरकार ने। अब उस पर विवाद कांग्रेस कर रही है। संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? लगता है हमारा संपर्क संजय श्रीवास्तव जी से टूटा है। घनश्याम राजू तिवारी जी, आपसे ही मैं एक
और जवाब लेना चाहूंगा, अगर उसना चावल नहीं लेती है केंद्र सरकार तो फिर आगे क्या कदम कांग्रेस का रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। जिस प्रकार से 15 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और जिन वायदों के साथ हम सत्ता पर आए, उसकी प्रमुख कारण कोई है तो वो हमारे किसान है। और निश्चित ही मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। जिस प्रकार से पिछले साल जो दुआ भेदी स्थिति, ठीक है तिवारी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, धान खरीदी को लेकर, चावल खरीदने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आखिर विवाद क्यों होता है बार बार? देखिए, कहीं विवाद नहीं समझ लीजिए, ये तो इनको क्या है कि इनकी आदत है, कुछ कितना भी दे विरोध, मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा टूल किट है, विरोध करना है। अब आप ही बताएं, आपने भी शुरू में कहा कि भारत सरकार ने इस बार 61,50,000 टन बढ़ाकर किया, और उसमें जैसा कि आपको जानकारी है, राज्य से करीब 38 लाख टन ले रही है और 24 लाख को जो पीडीएस में लगता है एक अलग विषय है। लेकिन 38 लाख टन हम चावल बहुत खरीद रहा था, लगभग 62 लाख टन हम खरीद रहे हैं। संजय जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और घनश्याम राजू तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर चावल खरीद को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से अरवा चावल लेने की सहमति हो गई है, लेकिन उसना चावल अभी लेने से मना किया है केंद्र सरकार ने, और छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती है कि उसना चावल भी केंद्र सरकार ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्यों में उसना मिलों का क्या होगा?